हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की एक ऐसी रेसिपी जो मेरे हस्बैंड ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए मुझसे बनवाते हैं। जो बहुत इजी तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में, और टेस्ट में तो बस इसका कहना ही क्या। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं 500 ग्राम आलू। आलू को हमने छील लिया है। अब इसको करेंगे कट। तो देखिए यहाँ पर हमने 4-4 पीसेस में आलूओं को कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस मत कीजिएगा, मीडियम रखिएगा। तो यहाँ पर 4-4 पीसेस में मैं कट कर लूँगी। और ये लिए मैंने पहाड़ी आलू। तो देखिए इस तरह से हमने आलूओं को कट कर लेना है। और अब यहाँ पर देखिए आलू कट कर लिए हैं हमने सारे। इसको एक बार अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद ड्राई कर लेना है। पानी नहीं रहना चाहिए आलूओं में। अब एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई दाना। और अब ऐड करेंगे हम करी पत्ता। तो 10 से 12 करी पत्ता ले लीजिएगा। ये इस तरह से तोड़कर डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब जाएगी इसमें हींग। तो 1 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ज़रूर डालिएगा। अब मसालों को यहाँ पर क्रैकल कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। मसाले जैसे ही क्रैकल हो जाएंगे हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और ध्यान रखिएगा आलू में पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई कर लीजिएगा। अगर आलू में पानी रह गया तो वो सौगी पड़ जाएंगे। अब आलूओं को इधर हम फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। और इसका एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि आलूओं का टेस्ट डबल हो जाएगा। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर मिक्सी जार में जीरा ऐड कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ऐड करेंगे। और अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 सूखी साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मूंगफली ऐड कर देंगे। और अब जाएगा इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। तो यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। बेसन से हमारे आलूओं में जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। तो 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया है। इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आलूओं को भी बीच बीच में आप चेक करते रहिए। तो 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इधर हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, इसको ग्राइंड कर लिया है। और देखिए आलूओं में भी यहाँ पर कोटिंग आ गई है। ये देखिए इस तरह से गोल्डन सी कोटिंग आ जाना चाहिए आलूओं में। तो बस फ्लेम को अब लो कर देंगे बिल्कुल। और इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने साबुत ऐड कर दिए हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो ही रखिएगा, क्योंकि मसाले जल जाएंगे, टेस्ट खराब हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक अभी हमने ऐड किया है, पहले नहीं किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फ्लेम लो है, लो फ्लेम पर ही यहाँ पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर कर कर, ताकि आलूओं में जो कसर है, जो कच्चे हैं, वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट बाद हमने खोल लिया है, लो फ्लेम पर छोड़े थे। अब आलू तो अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब इसमें जाएगा मसाला, जो हमने मसाला बनाया था ना, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें पकाना है मसालों के साथ, अच्छे से मिक्स कर कर। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कोट हो गए मसाले। और हमने यहाँ पर देखिए 5 मिनट इस तरह से पका लिया है, आलूओं को भून लिया है मसाले के साथ। तो बस फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरी धनिया। और ये लीजिए हमारे झटपट से आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। एकदम सूखी सब्ज़ी। आप इसको सफ़र में ले जा सकते हैं, या फिर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये बेस्ट है रेसिपी। तो इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। और सबसे अच्छी बात ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने पूरियों के साथ इसको सर्व किया था। तो ये देखिए यहाँ पर तोड़ कर भी दिखाऊंगी। आलू बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।